अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज का ब्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। मैं अपने ब्लॉग में हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ एक ऐसी कोई बात आपसे शेयर कर दूँ जो कि जिससे कि मुझे फ़ायदा होता है और आपको भी उससे फ़ायदा हो। तो बस जहाँ भी यहाँ पर जो है ना, आज इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ को किस तरह इजी कर सकती है। हाउस वाइफ की ड्यूटी बहुत टफ है। मतलब औरतों के बगैर घर का चलना इम्पॉसिबल है। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर चीज़ का उनको पता होता है घर में क्या क्या मसले चल रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि मर्दों को पता नहीं होता, लेकिन औरतों को बहुत डीप तो होता है ना, नॉलेज होता है घर के बारे में। मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है ना, तो ये इसके सिंक हैं दो और ये काफ़ी दिन से तंग कर थे, स्टक कर थे बार बार। मैंने इनको क्लीन किया है और लिक्विड भी डाला था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा ये टोटका बना के देखते हैं, इससे शायद जल्दी फ़र्क पड़ जाए। और ये इशू जो है ना, मुझे इतना बॉदर कर रहा था, तंग कर रहा था कि यार ये इसमें बार बार सिंक में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने डाला है जी बेकिंग सोडा, विनीगर, इसको हाफ आवर के लिए छोड़ा है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है वार्म वाटर। जब से हम इस घर में मूव हुए हैं ना, ये वाला वॉशरूम बहुत तंग कर रहा था। मैंने ड्रेन ओपनर भी इसमें डाला है जिससे कि ड्रेन खुल जाए। कोई ये देखे ना, आप नज़र आ रहा है आपको कि विनीगर और बेकिंग सोडा से कितना अंदर से गंद निकला है। और डेफिनेटली इसके पाइप्स की जो है ना क्लीनिंग नहीं हुई हुई थी। जो पहले टेनेंट रहते थे उन्होंने कुछ ना पूछे मैं हर दफ़ा उनका जिक्र कर देती हूँ कि कितना मतलब मैस किया हुआ था। उनके पास था एक्चुअली में डॉग, और वो क्लीनिंग जब भी करते थे उसके बाल इसके अंदर स्टक हुए हुए थे। तो वो जब हमने डीप क्लीनिंग भी करवाई है ना, उस टाइम पे भी उन्होंने क्लीन नहीं किया। तो दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि एक औरत ही समझ सकती है क्योंकि उसने पूरा दिन घर में गुजारना होता है। तो मैंने आज ये मसले का हल काफ़ी हद तक ही निकल आया था। मैंने अब सोचा कि मैं हर 2-3 वीक के बाद ना विनीगर और बेकिंग सोडा डाल कर ना वार्म अच्छा बॉइलिंग वाटर डाल दिया करूँगी। उससे क्या हो करेगा कि ये सिंक हमारा जो है ना ठीक रहा करेगा। तो जी आज जो है ना मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा कोसा कोसा सा हुआ हुआ है, गरम गरम सा वेदर हुआ हुआ है, जैसा हमारे उर्दू में हम कहते हैं कोसा कोसा, वैसा हुआ हुआ है। वैसे तो सर्दी स्टार्ट हो गई है। मैंने विंटर के स्टार्ट होने से पहले ही जो पौधे बाहर रखे हुए थे ना, वो आउटडोर प्लांट सारे उठा के इंडोर ले आई हूँ, अंदर ले आई हूँ। और यहाँ पर ये मैंने स्टैंड पे सारे लगा दिए थे। इनमें से कुछ पौधों के साथ आज इसका ट्रीटमेंट है। अब मैं दिखाती हूँ कि पौधों में इशू क्या हुआ है। जब आप अपने पौधे इन साइड रखते हो ना, इसमें धूप कम जाती है और ज़्यादा चांसेस होती है कीड़ा लगने के। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे पूछा भी था कि आप इंडोर प्लांट कैसे, उनकी हिफाजत कैसे करती हैं। और पहले मुझे इतना इंडोर प्लांट्स का नॉलेज नहीं था। एक्चुअली मैं ये सारा नॉलेज जो है ना यूट्यूब से ही लेती हूँ या थोड़ा थोड़ा लर्न करती हूँ, सीखती हूँ। तो अब मैंने क्या पौधे जो है ना इन अंदर भी घर के अंदर रखने भी शुरू कर दिए, इंडोर प्लांट्स भी रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन दो पौधों के ऊपर कीड़ा आ गया था। और जब आपके पौधे इसे, ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जब आपका पौधा इस तरह इसमें कीड़ा लगने लग पड़े तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप उठा के पौधा बाहर फेंक दें। लेकिन केयर बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मेडिसिन मैं इसको स्प्रे करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक दफ़ा ही मंगवा लेंगे आप एक बॉटल छोटी सी ना, तो बहुत सालों के हिसाब से ही चलना है। इसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल चाहिए, नीम ऑयल चाहिए, और इसके अलावा आपको जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है वो चाहिए। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चाहिए। आप ये बॉटल देख रहे हैं ना, इसके अंदर मैंने डाला है, इसको पानी से भरा है, 1 टेबल स्पून नीम ऑयल डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर वो डिश सॉप डाल दिया था। और मैं अपने इंडोर सारे पौधों को इससे स्प्रे कर देती हूँ, ताकि फिर जो कीड़ा होता है ना वो लगता नहीं है। और अगर लग भी जाता है ना, तो वो फिर मतलब
इससे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब लग जाता है ना, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सारे पौधे पे स्प्रे अच्छे से करना है, लेकिन घर के अंदर नहीं करना, बाहर आउटसाइड कहीं रख के स्प्रे करें। और देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसको क्या करना है। पूरा दिन आपने उसको रखना है स्प्रे करने के बाद। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा इंडोर प्लांट्स का जिक्र हो रहा, तो मैंने कहा चले इंडोर प्लांट्स लगाने का तरीका अभी बताती हूँ कि किस तरह लगाते हैं। ये मैंने कुछ मेरे पास टहनियाँ थी, ये मैंने किसी पौधे से उतारी हैं। और इसको जब आपने अपने इंडोर पौधे मतलब लगाने हो तो आप इसको बहुत ईजी से लगा सकते हो। पहले उसको पानी में रखो, जब रूट्स निकल आती हैं ना तो आप उसको मिट्टी में लगा दो। और घर की जो होती है ना मिट्टी, वो आपने इंडोर वाली लेके आनी है, बाहर आउटसाइड वाली नहीं लेके आनी, क्योंकि इंडोर की मिट्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके अंदर आपने क्या करना है, मैं जिस पॉट में आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट टहनियाँ थी, बस छोटी छोटी टहनियाँ थी मेरे पास। इसको मैंने नॉर्मल टैप वाटर में जो है ना सोक करके रख दिया हुआ था। तकरीबन ये 6-7 दिन के अंदर इसका रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं। और जो कोई पुराने पत्ते होते हैं वो आपने निकाल देने हैं, काले होने लग पड़े, जड़ने लग पड़े, क्योंकि आपको पता है विंटर में बहुत सारी जो पत्ते हैं ना वो काले होने शुरू हो जाते हैं और जड़ते हैं। हज़ां जो आती है तो उतरते भी हैं पत्ते, वो आपने डेली बेसिस पे उतारते भी रहना है। थोड़ी थोड़ी सी केयर होती है इंडोर प्लांट्स की, तो वो करनी ज़रूरी है, उसके बगैर आप इंडोर प्लांट्स नहीं चला सकते। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए ज़्यादा बिल्कुल मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल कहीं पे भी रख दें, घर के किसी कोने में भी रख दें, चल जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों की केयर करनी पड़ती है, तो जब आपको शौक होता है तो फिर आप इन सब चीज़ों की केयर कर ही लेते हो। तो जी यहाँ पर मैंने ये सब पौधे डिफरेंट अपने जो मेरे निकल आए थे रूट्स, उसकी जड़ें निकल आई थी, मैंने मिट्टी के अंदर लगा दी हैं। अब ये कि इंडोर प्लांट्स को पानी भी देना होता है। जब आप घर के बाहर पौधे रखते हो तो मिट्टी में पानी देते हो तो वो पानी ड्रेन हो जाता है, लेकिन जब घर के अंदर रखते हो ना तो इस तरह आपको कोई इसके लिए प्लांटर प्लेट्स भी चाहिए होती हैं। ये देखें जी, मैंने ये प्लांटर प्लेट्स जो हैं इनको मैंने टीमू से मंगवाया और ये मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत क्यूट थी। इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। इनको आप जो है ना प्लांटर सॉसर भी कह सकते हो, इसको आप पोट का ट्रे भी कह सकते हो, जो कि आप इंडोर आउटडोर दोनों टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ये अभी फ़िलहाल फर्स्ट टाइम टेस्ट करना था, तो मैंने ये 4 प्लेट का सेट मंगवाया है और मैंने ग्रीन कलर में मंगाया है। मुझे डार्क कलर चाहिए था। इस प्लेट्स में बहुत सारे कलर अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसको ग्रीन कलर में मंगवाया है। और इसके बाद जब आप इसको अपने पॉट के नीचे रखते हो तो पानी जब आप पौधे को देते हो तो फिर पानी जो है ना वो प्लेट के अंदर रहता है, ट्रे में ही रहता है, बाहर नहीं गिरता। आपकी घर के अंदर कोई मतलब फ्लोर ख़राब नहीं होता, गंदा नहीं होता। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो प्लेट के अंदर जाता है, तो प्लेट से ही पानी पौधे में वापस आ जाता है। तो मतलब ये अच्छा है कि अगर आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर भी जा रहे हो तो आप इस प्लेट में पानी डाल के चले जाओ, तो पौधे को पानी मिलता रहता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने घर के कोने पे अपना ये पौधा लगा दिया और ये अब कुछ दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना ग्रो हुआ है। अच्छा जी, अब ये तो एक स्टेप था कि जी आपने इसको घर के अंदर पौधा लगा लिया, लेकिन आपको पता है सन की रोशनी बहुत ज़रूरी है। मतलब घर के अंदर पौधे को सूरज की रोशनी चाहिए। जब आप घर के बाहर होते तो सूरज की रोशनी आराम से आती है, लेकिन जब आप घर के अंदर लगाते हो तो उसके लिए फिर आपको कुछ मतलब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस इंडोर प्लांट्स के लिए आपको चाहिए होती है ग्रो लाइट, जिससे कि आपके पौधे को हीट मिलती है, वो ग्रो होता है। तो ये ज़रूरी स्टेप्स हैं कुछ। इसके लिए भी मैंने जी ग्रो लाइट भी मंगवाई हैं और ये मैंने मंगवाया है 2 का सेट। अभी मैंने स्टार्ट करना था मेरे प्लांट्स को। कुछ ऐसे प्लांट्स मेरे हैं जो कि बिल्कुल सूरज की रोशनी उन पर पूरा दिन पड़ती है, और कुछ घर के कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, विंडो से नहीं आती। तो उसके लिए मैंने फिर ये ग्रो लाइट मंगवाई है, और ये ग्रो लाइट भी मैंने टीमू से मंगवाई है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। इसके फंक्शन मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट फंक्शन है, और इसको असेंबल करना भी बहुत आसान था। लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी है, मैंने रिव्यू पढ़े थे, रिव्यू बहुत अच्छे थे। और प्राइस, सबसे बड़ी बात है प्राइस इनकी बहुत रीज़नेबल है, एडजस्टेबल है ये। और इसके लिए कोई भी आपको जो है ना बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है, यूएसबी से ये चल जाती है। देखें मैंने इसको प्लग इन किया है इसकी तार के साथ, और यहाँ से ये ऑन हो गई है। और जितनी इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शन है, 3 फंक्शन है इसके ऊपर। लाइट के कलर भी डिफरेंट आते हैं, आप जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहें। इसके बाद जो है ना लाइट की आप शार्प देखिए कितनी शार्प लाइट है। अच्छा, टाइमर इसके ऊपर सेट होता है और इसका टाइमर है 3 घंटे, 6 घंटे और आई थिंक 12 आवर था।
तो आप जितनी देर का टाइमर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आज आपने इसको 3 घंटे का टाइमर सेट कर दिया आपने, या 6 घंटे का टाइमर सेट कर दिया, तो नेक्स्ट डे वो उसी टाइम पे दोबारा ऑन हो जाएगा। आपको डेली डेली ये इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आज इस टाइम पे आपने इसको ऑन किया, कल उसी टाइम पे ये दोबारा खुद ही ऑन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मैं कहती हूँ स्ट्रेस फ्री है आपका पौधा माशाल्लाह। आपको सिर्फ इसके लिए पानी की ज़रूरत है, पानी प्रॉपर दें। लाइट की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि जी इस वक्त लाइट मैंने दी है, पौधे को उठा के कहाँ रखना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मतलब पौधों की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, और इसको ऑन करने के साथ ही ना फंक्शन तो चले, जिसके इसके बेनिफिट तो बाद में पता चलेंगे जब ये वर्क करेगा। लेकिन इतना खूबसूरत मेरा पौधा लगने लग पड़ा था इस लाइट की रोशनी में। तो जी यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक पौधे में इसको एडजस्ट कर दिया है, और टाइमर मैंने सेट कर दिया है 3 आवर का। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे विंडोज़ नहीं होती, आपको दिल करता है कि आप वहाँ पे इंडोर पौधा डिकोर करें, अच्छा लगे आपको। आपके कुछ घर की लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे सन की रोशनी भी नहीं आती, विंडो भी नहीं होती, डार्क एरिया होता है, लेकिन आपका दिल करता है कि आप ना इंडोर प्लांट वहाँ पर रखें। तो इस ग्रो लाइट की वजह से ना मैं कहती हूँ आप कहीं पे भी ना मतलब अपना पौधा लगा सकते हैं। अब जिस तरह कि मैंने भी अभी फ़िलहाल 2 लाइट मंगवाई, क्योंकि मेरे बाकी घर में ऐसे मैंने लगाया पौधे के वहाँ पर रोशनी आती है, तो जो नहीं जहाँ पे आती वहाँ के लिए मैंने लाइट्स खरीद ली हैं। तो देख ही रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे पौधे कितने हेल्दी हैं। और दोनों प्रोडक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, इसका डिस्काउंट कोड भी होगा। बहुत ऑलरेडी चीप है, लेकिन जब आप डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो देन फिर आपको मोर डिस्काउंट होगा, जो कि ऐसे लगेगा कि चीज़ आपने फ्री ली है। तो लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर इसको परचेज़ करिएगा। आज की वीडियो सबके लिए थी, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर है नरजिस वैनकूवर का के नाम से इनका अकाउंट है। इन्होंने मुझे हाथ तोड़े पूछा था कि इनसाइड प्लांट को कैसे लगाते हैं, कैसे केयर करते हैं, तो प्लीज़ एक वीडियो उस पर बनाएं। तो मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी, लेकिन जब उन्होंने कमेंट किया तो मुझे लगा कि वाकई ये बड़ा अहम टॉपिक है, जिससे कि मैं भी काफ़ी सर्च करती हूँ। कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं अपने पौधों की देखभाल करने के लिए सर्च करती हूँ प्रॉपर, और उनको अप्लाई करके देखती हूँ। मैंने तो ये चीज़ें अप्लाई की हैं, देन मैंने आपको बताया है। और इसलिए इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आप अपने पौधों की इसी तरह टेक केयर कर सकते हैं। तो है जनाब जी, आई होप आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कैसे टेक केयर करनी है। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो अच्छा जी, जो सुबह पौधों को मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था ना, उनको मैंने फुल डे के लिए उसी तरह रहने दिया था, स्प्रे करके उसी तरह छोड़ दिया था। डिनर में मैंने बनाए थे आज चने की दाल, गोश्त, चावल, बहुत यम्मी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और इस बार जो ये मैं चावल लाई हूँ ना, ये मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत पसंद आई। आप देख रहे हैं कितने खिले खिले बने हैं। अच्छा जी, डिनर के बाद मैंने अपने पौधों को शावर करवाया था, तो चलो जी इनको नहलाते हैं अब। नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद फुल डे आपने उसको वैसे ही छोड़ देना है, या ओवरनाइट भी छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि अपने पौधों को शावर के साथ अच्छे से वॉश करना है, जैसे कि मैं वॉश करी हूँ। मैं इनको ले आई थी क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं इनको बाथटब में ले आई थी कि यहाँ पे इनको शावर करवाती हूँ। और अच्छे से आपने शावर के साथ ही इसके ऊपर ना पानी डालना है, ताकि वो जो कीड़े लगे हुए हैं वो उतर जाएं। और बस यही तरीका है। इस वक्त कीड़े जो होते हैं नीम ऑयल की वजह से मर जाते हैं, और कुछ ऐसे हाफ डेड टाइप हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हमने इनको पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि सारे कीड़े उतर जाएं। तो इस तरह आपका पौधा आप सेव कर सकते हैं। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ। आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं व्लॉग बनाऊँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। व्लॉग ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।